नमस्कार दोस्तों। एमसीक्यू एग्ज़ाम मास्टर के आज के खास वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं आरएसएसबी द्वारा आयोजित सीईटी के एग्ज़ाम में पूछे गए कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को। और आज का वीडियो इस पूरी सीरीज़ का आखिरी वीडियो है और सबसे खास एपिसोड है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में पूछे गए इम्पोर्टेंट कंप्यूटर एमसीक्यूज़ को। और ये एमसीक्यूज़ आपने किसी भी बुक में नहीं पढ़े होंगे। अगर आपने इससे पहले के सीईटी एग्ज़ाम वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सभी वीडियोज़ देख सकते हैं, या फिर आपको इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी उनका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए पहले एक नज़र डालते हैं आज के एग्ज़ाम के सिलेबस पर, और फिर करते हैं शुरुआत आज के पहले सवाल से। जहाँ पहले सवाल में पूछा गया है, द मोटिव ऑफ ई श्रम पोर्टल इज़। हमें सवाल में पूछा गया है कि ई श्रम पोर्टल का क्या उद्देश्य है। दिए गए ऑप्शन हमें पढ़ने हैं और उसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, जिसमें कहा गया है टू क्रिएट ए नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। जितने भी अनियमित वर्कर्स यानी कि श्रमिक हैं, उनका राष्ट्रीय स्तर पर एक डेटा मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है, जिसका नाम ई श्रम पोर्टल है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, इस तरह के सभी पोर्टल्स की बेसिक जानकारी आप ज़रूर रखें। एग्जाम में इस तरह के सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर देख पाएंगे ई श्रम पोर्टल का एक स्क्रीनशॉट, जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की कैटेगरी को डिफाइन किया गया है। ये सभी कैटेगरीज आप ध्यान रखें। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी भी जो आज की समय में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, वो बताई गई है, जो नंबर 3 पर है, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। इससे संबंधित सवाल मुझे लगता है पर्सनली कि आगे किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स वही वर्कर्स हैं जो आपके क्विक ई कॉमर्स में डिलीवरी का कार्य करते हैं, जैसे कि रैपिडो, उबेर, ओला एंड जोमेटो, स्विगी में जितने भी डिलीवरी पर्सन हैं वो गिग वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशंस। हमें यहाँ बताना है सवाल में कि दिए गए ऑप्शंस में कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं फाइल एक्सटेंशन के, उनमें से कौन सा ग्रुप वो सही है जिसके अंदर सारे फाइल एक्सटेंशंस ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन को बताते हैं, यानी कि किसी इमेज फाइल एक्सटेंशन को बताते हैं। आप ऑप्शन ज़रूर रीड करें। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, जिसमें है जेपीजी, जीआईएफ एंड बीएमपी। यहाँ आप स्क्रीन पर देख पाएंगे सभी तरह के इमेज फॉर्मेट्स या फाइल एक्सटेंशंस के शॉर्ट फॉर्म्स और उनके फुल फॉर्म्स क्या क्या हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी सेव कर सकते हैं आपके फ्यूचर यूज़ के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां हमें मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 को। कॉलम 1 में कुछ रीडिंग कोड्स दिए गए हैं, साथ ही साथ कॉलम 2 में उनका बेसिक डिस्क्रिप्शन है या फिर उनका एप्लीकेशन बताया गया है। इन सबको आप ज़रूर रीड करें। हम समय बचाने के लिए डायरेक्ट आंसर देखते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, करेक्ट मैच आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां पूछा गया है इन कंटेक्स्ट ऑफ एमएस वर्ड 2019 द की स्ट्रोक टू गो टू द लोकेशन ऑफ द लास्ट चेंजेस। हमें सवाल में पूछा गया है कि एमएस वर्ड 2019 में कौन सा की स्ट्रोक या शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जा सकता है जबकि हमें पिछले चेंज की लोकेशन पर जाना हो। कि कर्सर आपका किसी लोकेशन पे है और आपने लास्ट जो चेंज किया है वहां आप मूव करना चाहते हो, शिफ्ट करना चाहते हो, तो किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जा सकता है, दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस F5 की का इस्तेमाल किया जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कुछ शॉर्टकट कीज जो शिफ्ट और फंक्शन कीज के जोड़ के साथ में काम में ली जा सकती हैं। मैं समझता हूं कि सभी एस्पिरेंट्स के लिए कंप्यूटर में शॉर्टकट की ऐसा पार्ट है जिसे पढ़ने में काफ़ी समय लग सकता है। तो इसके लिए सही तरीका यही है कि आप 1 बाय 1 शॉर्टकट कीज का ग्रुप बना के रखें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसे फर्स्ट आप फंक्शन कीज का, शॉर्टकट कीज का यूज देख सकते हैं। उसके बाद में उसका जो कॉम्बिनेशन बनता है कंट्रोल कीज के साथ में, शिफ्ट कीज के साथ में, इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। और अगर उन्हें आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे तो भी आप ज़्यादा लंबे समय तक इन चीज़ों को याद करके रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहाँ पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला इन MS एक्सेल। हमें यहाँ ऑप्शंस में फार्मूलाज दिए गए हैं, सभी फार्मूला पावर से रिलेटेड है। और हमें पूछा गया है कि MS एक्सेल में फार्मूला कौन सा सही फॉर्म में लिखा गया है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, पावर 2,3 इज इक्वल्स टू, तो हर फॉर्मूला में लगाया ही जाता है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख पाएंगे कुछ बेसिक फार्मूलाज जो MS एक्सेल में इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, एटलीस्ट कम से कम आप इनका बेसिक स्ट्रक्चर जरूर समझ के जाएं हर फॉर्मूला का। इसी में से रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछ लिया जाता है तो ये आपका कंफर्म एक नंबर आपका बन जाता है।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें पूछा गया है NTFS स्टैंड्स फॉर ब्लैंक स्पेस एंड इट वाज डेवलप्ड बाय। सवाल में पूछा गया है NTFS का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि इसका मतलब क्या है और इसे किसके द्वारा डेवलप या बनाया गया था। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शंस में से ऑप्शन सी, जिसमें कहा गया है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट। इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहां पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइफाई। यहाँ लाइफाई से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जहां फर्स्ट स्टेटमेंट है इट यूजेस नॉर्मल बल्ब्स टू ट्रांसफर डेटा। डेटा ट्रांसफर करने के लिए यह सामान्य बल्ब का इस्तेमाल करता है। सेकंड स्टेटमेंट है दिस टेक्नोलॉजी यूजेस विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। यह टेक्नोलॉजी लाइट के उस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करती है जो कि विजिबल रहता है। थर्ड स्टेटमेंट है द स्पीड ऑफ लाइफाई इज स्लोअर देन वाईफाई। लाइफाई की स्पीड वाईफाई से कम होती है। स्टेटमेंट 4 में कहा गया है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी चीपर देन वाईफाई। यहाँ स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसकी कॉस्टिंग जो होती है वो वाईफाई से कम होती है। हमें यहाँ स्टेटमेंट्स में से बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑप्शन हमें यहाँ स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट 4 लाइफाई के लिए करेक्ट है। मैं यहाँ आपको क्लियर करना चाहता हूँ, लाइफाई होता है लाइट फिडिलिटी और वाईफाई होता है वायरलेस फिडिलिटी। आप यहाँ स्क्रीन पर देख पाएंगे कि सभी स्टेटमेंट जितने दिए गए हैं उनमें से कौन सा करेक्ट है तो उसका रीज़न क्या है, और जो इनकरेक्ट है तो उसके लिए रीज़न क्या है। हम समय बचाने के लिए इसे स्किप करते हैं। जिन्हें भी कन्फ्यूज़न हो आप वीडियो पॉज करके ये एक्सप्लेनेशन ज़रूर समझें, ये आपकी स्टडी के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में पूछा गया है इन ए फाइल सिस्टम ब्लैंक स्पेस डिफाइंस ए पाथ फ्रॉम द करंट डायरेक्टरी। हमें सवाल में पूछा गया है कि किसी भी फाइल सिस्टम में दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन सी टर्म है जो हमें बताती है कि ये एक पाथ है किसी भी करंट डायरेक्टरी से उस फाइल का। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, इसे रिलेटिव पाथ नेम के नाम से जानते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर देख पाएंगे सवाल में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन यहाँ स्क्रीन पर दी गई है। आप 1 बाय 1 रीड करके इसे और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहाँ पूछा गया है ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। हमें बताना है कि वो सेट ऑफ रूल्स क्या हैं जो किसी भी इंफॉर्मेशन के कम्युनिकेशन के सभी एस्पेक्ट्स यानी नज़रियों के लिए कंट्रोल करता है, एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी की तरह काम करता है। वो नियम कौन से होते हैं। यहाँ दिए गए ऑप्शंस में से इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं। आपने प्रोटोकॉल का नाम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में पहले भी सुना होगा। सभी ऑप्शन की डेफिनेशन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ, जहाँ पूछा गया है प्रिंट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज गिवन इन एंड प्रिंटिंग स्पीड इज गिवन इन ब्लैंक स्पेस एंड ब्लैंक स्पेस। सवाल में पूछा गया है कि प्रिंट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर किस में बताई जाती है। साथ ही साथ हमें सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है या सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि प्रिंटिंग स्पीड कैसे बताई जाती है किसी भी प्रिंटर की। हमें यहाँ सीक्वेंस का भी ध्यान रखना होगा और ऑप्शन आप यहाँ स्क्रीन पर जरूर रीड करें। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, डॉट्स पर इंच में प्रिंटिंग क्वालिटी को मेजर किया जाता है और पेजेस पर मिनट में प्रिंटर की स्पीड को मेजर किया जाता है। हम यहाँ स्क्रीन पर देख पाएंगे कि डॉट्स पर इंच का एक्सप्लेनेशन क्या है, साथ ही साथ पेजेस पर मिनट प्रिंटिंग स्पीड से रिलेटिव टर्म का एक्सप्लेनेशन क्या है। आप वीडियो पॉज करके इन्हें ज़रूर समझें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वाइल वर्किंग विथ MS वर्ड विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन फाइल मेन्यू। हमें यहाँ सवाल में पूछा गया है कि MS वर्ड में कार्य करते समय कौन सा ऑप्शन MS वर्ड के फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है। हमें यहाँ ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताना है। नॉट वर्ड का आप जरूर ध्यान रखें। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, हेडर एंड फुटर टर्म जो होती है वो फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होती है। फाइल मेन्यू आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहाँ पूछा गया है इन कंप्यूटर स्प्रेडशीट विच इज ट्रू इफ करंट और एक्टिव सेल इज B4 एंड यू प्रेस्ड एंटर की। हमें सवाल में पूछा गया है कि हम किसी एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट में कार्य कर रहे हैं तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा दिए गए ऑप्शंस में से। अगर हम करंट सेल B4 में है और एंटर की को प्रेस करते हैं तो होने वाला रिजल्ट क्या होगा। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, हम लोग B5 सेल में शिफ्ट कर जाएंगे एंटर की प्रेस करते हुए अगर हम B4 सेल में हैं। यहाँ कुछ शॉर्टकट कीज मूविंग के लिए एक्सेल में दी गई हैं स्क्रीन पर। इससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि B4 या B5 का टर्म कैसे बनाया जाता है एक्सेल में। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो होता है जो अल्फ़ाबेटिक होता है, जैसे कि B4 हम लेते हैं तो इसमें B कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और जो न्यूमेरिक पार्ट है 4
वो रो को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम एंटर की प्रेस करेंगे तो हम सेम कॉलम में नेक्स्ट रो में शिफ्ट हो जाएंगे। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में पूछा गया है पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन। पेज फॉल्ट कब आता है, हमें ये बताना है दिए गए स्टेटमेंट्स या ऑप्शंस में से। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, द पेज इज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी। अगर कोई पेज मेमोरी में उपलब्ध नहीं है तो पेज फॉल्ट अकर होता है या आता है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख पाएंगे, जिन्होंने भी पहली बार पेज फॉल्ट टर्म को पढ़ा है, दो टाइप के फॉल्ट्स यहाँ जनरेट किए जा सकते हैं, पेज फॉल्ट एंड हार्ड पेज फॉल्ट। आप इनका डिफरेंस वीडियो पॉज करके यहाँ स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहाँ कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें दिए गए ऑप्शंस में से कुछ स्टेटमेंट हैं, उसमें से गलत स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। आप ऑप्शन जरूर रीड करें वन बाय वन, इससे आपके जो बेसिक्स हैं वो भी क्लियर होंगे। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए डिजिटाइजर इज एन आउटपुट डिवाइस। एक डिजिटाइजर आउटपुट डिवाइस है, ये गलत स्टेटमेंट है। डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस होती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जहां कहा गया है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स 2019 कीज फॉर मूविंग अराउंड। हमें यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं एमएस वर्ड 2019 के रेस्पेक्ट में, जिसमें कुछ कीज के बारे में बताया गया है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं मूव करने के लिए डॉक्यूमेंट के अंदर। स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा गया है प्रेसिंग एंड टेक्स यू टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट में एंड प्रेस करेंगे तो वो हमें डॉक्यूमेंट के एंड में ले जाएगा। स्टेटमेंट टू में कहा गया है प्रेसिंग पेज डाउन टेक्स यू डाउन वन स्क्रीन, यानी कि पेज डाउन बटन प्रेस करने पर वो हमें एक स्क्रीन नीचे की तरफ ले जाएगा। स्टेटमेंट थ्री में कहा गया है प्रेसिंग कंट्रोल प्लस होम टेक्स यू टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर हम कंट्रोल प्लस होम कीज प्रेस करते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट के टॉप पर ले जाया जाएगा। हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करके बताने हैं। ऑप्शन हमें यहाँ दिए गए हैं, इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड ही ट्रू है, स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है। हम यहाँ रीजन स्क्रीन पर सभी ऑप्शन के लिए देख सकते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि वो हमें एंड की जो है वो डॉक्यूमेंट के एंड पर नहीं लेके जाती है, वो हमें किसी भी करंट लाइन जहां पर कर्सर अवेलेबल है उसके एंड में लेके जाती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहां कहा गया है विच कमांड विल बी यूज टू डिस्प्ले द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल। हमें सवाल में पूछा गया है कि एमएस एक्सेल में किसी भी सेल के फॉर्मेट के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। दिए गए ऑप्शंस में से सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस वन का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्टकट कीज को आप ग्रुप बना के पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देख पाएंगे कंट्रोल प्लस न्यूमेरिकल कीज के शॉर्टकट के लिए क्या क्या यूज रहता है एमएस एक्सेल में, वो आप यहाँ स्क्रीन पर समझ पाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पूछा गया है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग। हमें सवाल में पूछा गया है कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स किस समय में डेवलप किए गए थे। ऑप्शन आप यहाँ जरूर रीड करें, इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, 1959 टू 1965। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा, ये जो ड्यूरेशन है ये सभी बुक्स में थोड़ा बहुत अलग अलग मिलेगा, बट क्लोज वन आप हमेशा चूज करें, वही राइट आंसर रहता है। आप यहाँ स्क्रीन पर एक ब्रीफ डिटेल देख पाएंगे कंप्यूटर की जनरेशन से संबंधित। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ कहा गया है रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। यहाँ हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी इज कंसीडर्ड एज ए सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ स्टेटमेंट में कहा गया है कि आईसीटी जो है वो आईटी का एक सबसेट है, यानी कि उसका एक पार्ट है। यहाँ फुल फॉर्म्स आप रीड कर सकते हैं स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट टू में कहा गया है द राइट टू यूज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट, यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर के किसी पार्ट को इस्तेमाल करना, यानी कि राइट टू यूज जो है उसे कॉपीराइट कहा जाता है। अब हमें यहाँ बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, नीदर वन नॉट टू। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। इनके एक्सप्लेनेशन हम यहाँ स्क्रीन पर समझ सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ कहा गया है ए सिंगल बस स्ट्रक्चर इज प्रिलिमिनरी फाउंड इन। एक सिंगल बस स्ट्रक्चर किसमें सामान्यतः पाया जाता है। हमें यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आप यहाँ जरूर रीड करें। इस तरह के सवालों को सही जवाब ढूंढने के लिए हम एक एलिमिनेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काफी कारगर सिद्ध होता है। यहाँ अगर आप ऑप्शन देखेंगे ध्यान से, तो पहले हम आंसर देख लेते हैं। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। अब बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की, तो बाकी सभी ऑप्शन जो आप देखेंगे ये सभी हैवी ड्यूटी मशीन्स हैं, जैसे कि मेन फ्रेम्स कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स एंड हाई परफॉर्मेंस मशीन्स।
इन सभी में सिंगल बस का इस्तेमाल जनरली नहीं किया जा सकता है। तो ये सभी एक ही कैटेगरी की मशीन्स हो गई। इसमें जो बिल्कुल अलग था वो ऑप्शन था मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स, जो कि सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साउंड फाइल फॉर्मेट। हमें दिए गए ऑप्शंस में से बताना है कौन सा एक साउंड फाइल फॉर्मेट है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, WAV फाइल्स। यहाँ स्क्रीन पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियो और वीडियो फाइल फॉर्मेट देख सकते हैं। उनके फुल फॉर्म्स और एब्रीविएशन यहाँ स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप इसे भी स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में सेव रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां कहा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट। हमें यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं MS वर्ड 2019 से संबंधित, जिसमें कि फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है हिडन फॉर्मेट सिंबल्स कैन बी व्यूड बाय प्रेसिंग Ctrl+Shift+8। यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट में हिडन फॉर्मेट सिंबल्स को देखा जा सकता है अगर हम Ctrl+Shift+8 की को प्रेस करें। स्टेटमेंट सेकंड में कहा गया है ए लाइन ब्रेक कैन बी इंसर्टेड बाय प्रेसिंग Ctrl+Enter। किसी भी डॉक्यूमेंट में एक लाइन ब्रेक डाला जा सकता है अगर हम Ctrl+Enter शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें। इसमें से हमें वैलिड स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, वैलिड है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसका रीजन हम यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में शॉर्टकट की बताई गई है Shift+Enter, जबकि की बताई गई है Ctrl+Enter, जबकि हम यूज करते हैं पेज ब्रेक के लाइन ब्रेक के लिए Shift+Enter की का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड पेयर। हमें यहाँ पेयर्स दिए गए हैं प्रिंटर से रिलेटेड, उसमें से हमें इनवैलिड प्रिंटर के बारे में बताना है वो किस ऑप्शन में दिया गया है। आप ऑप्शन जरूर रीड करें। प्रिंटर से संबंधित ये एक ट्रिकी क्वेश्चन मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, 132 कॉलम प्रिंटर्स और इंकजेट प्रिंटर्स। इनका कॉम्बिनेशन इनवैलिड है। इसका रीजन हम यहाँ स्क्रीन पर दे सकते हैं। जिस सवाल में जितने भी कॉम्बिनेशन दिए गए हैं उनके लिए एक्सप्लेनेशन आप यहाँ स्क्रीन पर समझ सकते हैं। 132 कॉलम प्रिंटर जो है वो इंकजेट प्रिंटर के का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि 132 कॉलम प्रिंटर को हम ये समझ सकते हैं कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर थे उनके एग्जांपल हैं, क्योंकि एक लाइन में 132 कैरेक्टर वन टाइम में प्रिंट किए जा सकते थे। इंकजेट प्रिंटर एक पेज प्रिंटर का एग्जाम्पल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जहां कहा गया है विथ रेफरेंस टू वेब 3.0 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ वेब 3.0 से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है वेब 3.0 इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वेब 3.0 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है। सेकंड स्टेटमेंट है वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय इंटर गवर्नमेंटल पैनल्स, यानी कि वेब 3.0 को सरकारी पैनल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। स्टेटमेंट 3 में कहा गया है वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा, यानी कि वेब 3.0 टेक्नोलॉजी अलाउ करती है कि लोग अपने खुद के पर्सनल डेटा को मैनेज कर पाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इन स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आंसर देखने से पहले हम समझते हैं कि वेब 3.0 में आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो बेसिक आइडिया ब्रीफ करते हैं। ये करंट वर्जन है www, जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं, उसका ये करंट वर्जन है वेब 3.0। इससे पहले 2 वर्जन आ चुके हैं, वेब 1, वेब 2। यहाँ वेब 3.0 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंक्लूजन के साथ में रिलीज किया गया है, जिसमें कि आप जो करंट एप्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। हम यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं सभी ऑप्शंस के लिए क्या एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। तो आज के सवाल यहीं पर खत्म होते हैं। आप जरूर बताएं कि ये सवाल आपको किस बुक में देखने को मिले थे, और अगर ये आपने कहीं भी नहीं देखे हैं तो ये एश्योर करता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ना कितना जरूरी है। इसीलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर सभी PYQs जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं उनको आप जरूर प्रिपेयर करके जाएं, उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। बार बार रिपीट मोड में आप उनका रिवीजन करें, ताकि आपका कोई भी सवाल गलत ना हो और आप अपने सिलेक्शन की तरफ एक कदम और आगे बढ़ पाएं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।